दोस्तों न्यूजीलैंड में अभी विंटर सीजन चल रहा है और फुल ठंड हो रही है। आज तो सुबह देखा तो गाड़ियों पर बर्फ़ जमी हुई थी और टेम्परेचर सुबह का लगभग 5 डिग्री था। और जो आप ये इतने सुंदर सुंदर घर है, तो ये घर ठंड में कैसे अंदर से गर्म रहते हैं। तो ये सब लकड़ियों के घर है, अंदर से कैसे गर्म रहते हैं और क्या इन घरों में अंदर अंगीठी चलती है, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए कि आज सुबह गाड़ी पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, वो देखिए। देखिए दोस्तों, आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि गाड़ियों पर बर्फ़ जमी पड़ी है और इस टाइम टेम्परेचर हो रहा है 6 डिग्री। ये देखिए इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, काफ़ी ठंड है आज। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे आज नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर सर्दियाँ चल रही है, तो इतनी ठंड है फिर भी यहाँ के घर गर्म कैसे रह रहे हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ और अंदर चलकर दिखाती हूँ। दोस्तों, मैं आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ कि ये घर अंदर से गर्म कैसे रहते हैं। लकड़ी के घर है फिर भी अंदर से गर्म कैसे रहते हैं, तो चलो मैं आपको अंदर चलकर दिखाती हूँ घर में। तो ये दोस्तों, ये है लिविंग एरिया। ये फुल बड़ा लिविंग एरिया है और सामने आप देख सकते हैं विंडो लगी है, काफ़ी बड़ी विंडो है। और ये है हीट पंप। तो ये हीट पंप गर्मियों में तो एसी का काम करता है और सर्दियों में ये हीट का काम करता है। तो इसी वजह से ये लिविंग एरिया और यहाँ के घर लगभग गर्म रहते हैं। तो दोस्तों, जब मैं शुरू में यहाँ पर आई थी तो मैंने जब ये हीट पंप देखा तो मुझे लगा ये एसी है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो लगभग इस तरह के एसी यूज होते हैं। क्योंकि जिस एरिया से मैं आई हूँ तो हमारे घरों में तो इस तरह के एसी होते हैं, हीट पंप नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आकर देखा कि ये हीट पंप दोनों काम करता है, मतलब गर्मियों में एसी का काम करता है और सर्दियों में ये हीट का काम करता है। तो क्योंकि यहाँ लकड़ी के घर होते हैं तो यहाँ पर अंदर अंगीठी तो आपको पता है कि जला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये लकड़ी के घर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये इस तरह के हीट पंप लगाए जाते हैं और आपको लगभग हर घर में ये हीट पंप मिल जाएंगे और लगभग ये लिविंग एरिया में लगे होते हैं। और सर्दियों में सुबह शाम जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसको हम चला लेते हैं और इसकी वजह से लगभग सारा घर गर्म हो जाता है। ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, लगभग नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। और बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और हम ही अपना हीट पंप सुबह शाम ज़्यादा चलाते हैं, क्योंकि सुबह शाम का टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है। जैसे सुबह का आज का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री का था, और शाम को भी और या रात को लगभग इतना टेम्परेचर हो जाता है। रात को भी, मतलब आधी रात को भी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तब ये हम हीट पंप यूज करते हैं। और डे में भी कभी कभी यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी डे में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन अभी आज सनी डे है तो इसलिए अभी हीट पंप हमने बंद कर रखा है और सुबह शाम हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं। और डे में आप ये यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी विंडो लगी हुई है, तो इससे है कि धूप अब अंदर आती रहेगी और लगभग पूरे घर में धूप लग जाएगी, तो पूरा गर्म लगभग गर्म हो जाएगा। देखिए ये धूप आ रही है क्योंकि ये विंडो काफ़ी बड़ी बड़ी लगी हुई है। मैं ये भी पर्दे खोल देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कि अभी 2 बड़ी बड़ी विंडो यहाँ पे लगी हुई है, तो अभी धूप अंदर आती रहेगी, तो इससे ये लिविंग एरिया लगभग अच्छे से गर्म हो जाएगा और ठंड काफ़ी कम हो जाएगी। और दूसरी वजह दोस्तों ये भी है कि यहाँ पे घरों में डबल ग्लेज्ड विंडो लगी होती है, मतलब हर विंडो में 2-2 शीशे लगे होते हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ होता है, जैसे डबल ग्लेज्ड विंडो होती है। तो उसकी वजह से जो घर के अंदर की गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती और जो बाहर की ठंड होती है वो अंदर नहीं आ पाती। तो इसी का दूसरा कारण ये भी है कि इसकी वजह से भी यहाँ पर घर गर्म रहते हैं। और एक तीसरा कारण है इंसुलेशन। तो यहाँ पे घर बनाते वक्त कुछ ऐसा मटेरियल हर दीवार में लगाया जाता है ताकि बाहर की ठंड अंदर ना आए, अंदर की गर्मी बाहर ना जाए। तो 3 सबसे बड़े कारण है कि एक तो यहाँ के हीट पंप होते हैं, दूसरे यहाँ पे डबल ग्लेज्ड विंडो है, और तीसरी वजह है कि इंसुलेशन, मतलब हर दीवार में एक मटेरियल होता है जिसकी वजह से बाहर की ठंड अंदर नहीं आ पाती है। तो इसकी 3 वजह से लगभग घर अंदर से गर्म रहते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती रहती है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है सर्दियों में, पर घर में लगभग नॉर्मल टेम्परेचर रहते हैं, हम अपना काम आराम से कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो ये 3 बड़ी वजह है। और अभी हर किचन में लगभग इलेक्ट्रिक स्टोव यूज होते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये ज़्यादा यूज होते हैं, तो किचन में लगभग ये सुबह शाम ये जलते हैं। जैसे हम अपना खाना खुना इसी पर बनाते हैं, तो हम इसी इलेक्ट्रिक स्टोव पे अपना खाना बनाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये है कि किचन थोड़ी गर्म हो जाती है। और किचन में भी काफ़ी बड़ी विंडो लगी हुई है, ये देखिए, तो धूप इसके अंदर भी आ जाएगी। जैसे
धूप कभी लिविंग एरिया में आ जाती है, अभी किचन में आ जाएगी, तो इसकी वजह से डे में किचन में ठंड नहीं रहती इतनी। और ये रूम है, अभी रूम के अंदर भी देखिए कितनी बड़ी विंडो लगी है। तो ये देखिए, तो इस से धूप जैसे अंदर आ रही है। पहले पूरे रूम में धूप थी, अभी थोड़ी धूप चली गई है, तो बार बार धूप हर जगह आती रहती है। तो दिन में जब सनी डे होता है तो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी विंडो होती है, तो हर कमरे को धूप लग जाती है। जैसे अभी लिविंग एरिया में धूप है, पहले इस कमरे में धूप थी, फिर किचन में आ जाएगी। इस तरह से दिन के टाइम तो सारा गर्म इस तरह धूप से गर्म हो जाता है। सुबह शाम मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे हीट पंप है, तो इस वजह से दोस्तों कि यहाँ पे ज़्यादा गर्म में ठंड नहीं रहती है। तो इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अंगीठे नहीं जला सकते, क्योंकि घर लकड़ी के बने होते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम रहता है न्यूजीलैंड के घरों का। पर हमारे इंडिया में तो दोस्तों ये होता है कि जैसे फुल बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बर्फ़ वो जम जाती है, तो हम लोग ये होते हैं कि घर के अंदर भी अंगीठी जला लेते हैं और घर के बाहर भी हम जैसे लकड़ियाँ जला के हाथ सेक लेते हैं। पर यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी घर लकड़ी के होते हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, आप यहाँ पर लकड़ी नहीं जला सकते। तो यहाँ ऐसा सिस्टम रहता है यहाँ का। बात मैं आपको और बताती हूँ दोस्तों, ये लगभग आपको हर घर के अंदर इंडक्स या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग हर घरों में इलेक्ट्रिक स्टोव या इंडक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हर घर में आपको लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पे नॉर्मल बात है, जैसे माइक्रो हो गया और इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया, तो ये आपको हर घर में मिलेंगे। इसका बड़ा कारण है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लगभग लाइट हर टाइम रहती है, यहाँ पे लाइट नहीं जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि गैस भी आजकल के घरों में रखी जाती है, पर आपको इलेक्ट्रिक स्टोव हर घर में मिलेंगे, क्योंकि गैस लीक होना या जो भी है थोड़ा डर रहता है। और इस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हर घर में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टोव मिलेंगे। और सिलेंडर भी होता है, लेकिन सिलेंडर हमारे घरों की तरह अंदर नहीं रखा जाता है, उसको बाहर लगाया जाता है। लेकिन हमारे घर में अभी इलेक्ट्रिक स्टोव है। तो अभी दोस्तों थोड़ा बाहर आ गए हैं, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी धूप है और हवा भी नहीं चल रही है, तो बाहर थोड़ा घूम के आते हैं और आपको भी दिखा देते हैं कि आज का वेदर कैसा है यहाँ का और कैसा व्यू है। तो ये देखिए दोस्तों, आज काफ़ी अच्छी धूप है और मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है। तो चलो थोड़ा धूप में घूमाते हैं। तो दोस्तों आज तो सुबह की ठंड ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, जैसे अपने दिसंबर या जनवरी के महीने में होती है, तो ऐसी ठंड हो रही है यहाँ पे सुबह शाम। क्योंकि जब डे में धूप निकलती है तो सुबह शाम ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसी बोल सकते हैं कि हमारी भाषा में सूखी ठंड पड़ रही है, मतलब हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, इस तरह की ठंड पड़ रही है अभी। और सुबह तो मैंने आपको बताया था कि बर्फ़ जमी हुई थी, पर यह है कि घर ज़्यादा अंदर से ठंडे नहीं रहते हैं, लगभग घर गर्म रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। लेकिन बाहर आके देखा तो जैसे ही हाथ पैर ऐसे काफ़ी ठंडे हो गए, सुन पड़ गए। तो अभी इस टाइम यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि इंडिया में जितनी गर्मी बढ़ेगी और यहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट मौसम है यहाँ का। आपको पता है कि न्यूजीलैंड का और इंडिया का वेदर बिल्कुल अपोजिट है, और ऑस्ट्रेलिया भी इसी में आता है। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी ठंड पड़ रही है, न्यूजीलैंड में भी ठंड हो रही है, और इंडिया में तो आपको पता है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट में प्लीज़। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमकर। ये देखिए दोस्तों, अभी भी काफ़ी पतझड़ है, काफ़ी पत्ते जड़े हुए हैं और धीरे धीरे पतझड़ ख़त्म हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर व्यू है। लेकिन हर बार की तरह मैं ऐसे ही कहूँगी कि आपको यहाँ पर आपको ज़्यादा चहल पहल नहीं दिखाई देगी। मैं आपको एक ये पेड़ दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर पेड़ है। और ये देखिए जैसे ऐसे लगता है कोई रुई लगी हो, ये छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं अभी, कुछ ऐसा नज़ारा है। देखिए देखिए कितना सुंदर पेड़ है, कितने सुंदर फूल है, अभी तक पूरे खिले नहीं, और इसके पत्ते देखिए नीचे जड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हर घर में इतने सुंदर सुंदर पेड़, मतलब सभी फूल वगैरह बहुत ज़्यादा सुंदर है, तरह तरह के फूल लगाए हैं यहाँ पे। और हर घर में इस तरह आपको यहाँ पे मैंड्रिन और ऑरेंज और लेमन का भी सीज़न चल रहा है, तो लगभग हर घर में आपको ये मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर यहाँ पर पौधे लगाए उन्होंने, हर तरह अलग अलग तरह के फूल है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है, और हर घर को उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। फूलों को या जो भी घर में ग्रीनरी है ये अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं।
घर को बहुत सुंदर सजा सजा के रखते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। ब्यूटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पर हर बार की तरह कहती हूँ कि सोशल लाइफ काफ़ी कम है। ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू लग रहा है, हरा हरा बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। तो अभी दोस्तों मैं आपको अपने घर के पीछे बैकयार्ड में लेकर चलती हूँ। ये देखिए, तो अभी इधर की घास कटिंग करने वाली है, तो इस वीकेंड में हम अपनी घास की कटिंग करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरी वीडियो में। और अभी ये देखिए, यहाँ पर भी कितने सुंदर पेड़ है, एक में पिंक कलर के फूल लगे हुए हैं और एक में रेड कलर के फूल लगे हुए हैं, और काफ़ी ये देखिए नीचे भी जड़े पड़े हैं। पर ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पिंक कलर के, रेड कलर के फूल। और आज तो अच्छी धूप भी निकली हुई है। हम अपने कपड़े यहाँ पर सुखाते हैं। और दोस्तों जैसे हम अपने कपड़े धो के यहाँ पे इस तरह से सुखा देते हैं, और यहाँ पर स्टैंड होता है कपड़े सुखाने वाला, तो इस तरह से सुखाते हैं। इंडिया की तरह ये नहीं कि छत पर जाकर आप अपने कपड़े सुखाओ, ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर घरों की छत दिखाई हुई है, यहाँ पर छत थोड़ी अलग तरह से बनी होती है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप ऊपर जाके, जैसे इंडिया में हम अपने सारे कपड़े ऊपर जाकर सुखाते थे, तो पर यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। आपको यहाँ पे लगभग हर घर के पीछे ऐसे तन्नी बंधी हुई मिल जाएगी, या फिर स्टैंड होता है लगभग हर किसी के पास, तो उस पर ही अपने कपड़े सुखाते हैं। तो ऐसा सिस्टम रहता है यहाँ पर। तो न्यूजीलैंड में दोस्तों हर चीज़ इंडिया से काफ़ी अलग है। यहाँ का मौसम, यहाँ का एनवायरनमेंट, और यहाँ के घर अंदर का, यहाँ के घर का अंदर का सिस्टम, बाहर का, सब कुछ अलग है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में प्लीज़। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।